कान्हा जी कहते हैं कि मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और इससे पहले ज्येष्ठ मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जानिए आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना होता है। सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और हर महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया जाता है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ और साला नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा। आषाढ़ महीने में ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा योगिनी एकादशी भी इस महीने में पड़ती है और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि व्रत भी रखे जाते हैं। आषाढ़ के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी पड़ते हैं और यह महीना ज्योतिषी और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव के साथ ही जल देवता की पूजा का विधान है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस महीने से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और हर दिन नियम से जल के आसपास एक दीपक जलाना चाहिए। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रामदूता नमः, ओम कृं कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, तो इस महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में मांस, मछली, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ और बुरे कर्मों से भी दूर रहना चाहिए। यह तो थी आषाढ़ महीने की विशेषता। अब सुनिए आज का अध्याय। सबसे पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय से प्रकट होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। उन नित्य निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्यामय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके आधार, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है कि परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत सारे मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रही थी। तरह तरह के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को सुशोभित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौवें उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य निवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों का चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। यहाँ गेहूँ, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था।
वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों में आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विज सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर मुनिवर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के अंत में सबसे व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि कहने लगे कि हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, क्षय, शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले यह कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगा? मुनियों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्व विजय है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारण और कार्य रूप समझे जाते हैं तथा मोक्ष के हेतु, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव में निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ हैं और उसका संहार करने वाले हैं। सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाशी कभी नहीं होते। जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विशेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननी पुराण का ना करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्वर तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने भी श्री मुख जी से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा कि हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देव ऋषि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्नपूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देव ऋषि नारद ने पूछा था, हे जगतपते, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आशर, आर्स और मानुष यह तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बूद्वीप भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं।
पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोशनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विस्तृता यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमय नदियों को देवतीर्थ बतलाया गया है। गय, कोलाशर, ब्रत, त्रिपुर, अंधक, मूर्धा, लवण, नमु, चश्रंग, यम, पाताल, केतु तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अमरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनुकुरु, कनखल, भद्रावल, असो, नचिकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु, भक्ति, सत्य, भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्क थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रु की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देव के समस्त अंग वितीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण भगवान विष्णु से कहने लगे कि शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। प्रभु, हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती है वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान जी बोले कि देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज छीन लूँगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग लोक को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य भाग लेने के लिए जब सभी देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गाम करते हुए बामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें देखते ही तुरंत समझ गए कि यह ब्राह्मण रूपधारी बामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ तथा महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने बामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा कि हे राजन, यह जो तो बने हैं शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, यह वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञवाहन यज्ञेश विष्णु हैं।
प्रभु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ दान देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ गुरुवर, जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधार और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। मुनिवर ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी कहने लगे, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर ऐसा कहकर राजा बलि ने रत्न चटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देख रहे थे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्थ आप सदा सुखी रहे, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य इनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्य राज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मोय बढ़ाइए। वामन रूपधारी श्री विष्णु बोले, दैत्य आज देखो मैं पैर बढ़ा रहा हूँ। बलि ने देखकर कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रख दिया, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य राजा 2 पग तो मैंने रख लिए, लेकिन मेरा तीसरा पग रखने के लिए स्थान तो बचा ही नहीं, कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे जगन, हे देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा हो गया है तो इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, बस कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा, अब आप खुद ही अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ देना चाहते हैं वह दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्य बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था मुनिवर, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्य बस मेरे घर पर आ पहुंचा है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदाय, शांति का, सुभद भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृ रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्रयुक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में पड़कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पूर्व के समय सुबोधन करने वाला, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अविलक्ष्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुनिवर ने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।